ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। इस नाचीज की इतनी तारीफ करने के लिए। वैसे आपको तो ना इतने होनहार और शरीफ लड़के से अपनी बेटी की शादी करके शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने पापा और सौम्या जी को आपकी सच्चाई नहीं बताई। क्या आप पुलिस की जासूस हैं? मैं पुलिस के सामने आपका नाम कभी नहीं लूंगी, बल्कि घर वालों को भी नहीं बताऊंगी कि आप क्या करती हैं और आपने मेरे साथ क्या क्या किया। आप सही कह रही थी, मैं कब तक मासी के टुकड़ों पर पलती रहूंगी। इतने सालों से इस गलतफहमी में जी रही थी कि मासी मुझे अपने बच्चों जैसे मानती है और वो कभी मुझ में, शानादी, नील, अक्षत, हम सब में कभी फर्क नहीं करेंगी। लेकिन नहीं, कहने की बात कुछ और है और सच्चाई कुछ और। जब उन्हें मुझ में और अक्षत में से किसी एक की जान बचानी थी ना, तब उन्होंने अपने बेटे को चुना, अक्षत को चुना। मेरा हाथ बिना एक पल के संकोच के छोड़ दिया, जैसे कि मैं उनके लिए कुछ थी ही नहीं। मैं समझ गई। अक्षत उनका अपना खून है। मैं चाहे मासी के लिए अपनी जान कुर्बान भी कर दूं ना, तो भी वो मुझे अपना नहीं समझेंगे। सारे भ्रम टूट गए हैं मेरे। इस दुनिया में ना सब मतलब के रिश्ते हैं, सब। मैं अनाथ थी और अनाथ ही रहूंगी। ये मेरा सच है और मुझे अब मान लेना चाहिए। अब मुझे बस खुद के लिए सोचना है और मुझे बस खुद को संभालना है। आपने सही कहा था कि मैं अपने पैसे कमाऊं, तो ठीक है। आप मुझे काम देना चाहती थी ना, मैं तैयार हूं। सही, गलत, कानूनी, गैर कानूनी, हर तरह का काम करूंगी मैं। बस पैसे कमाने हैं मुझे, बस। मंगल की चमची हो तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें शोभा नहीं देती। तुम तो मंगल की परछाई हो ना। सपने में भी ऐसे बुरे काम करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। इसीलिए मुझे उल्लू बनाने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, समझी? आप मुझ पर भरोसा नहीं करती ना? ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मुझे आपका भरोसा जीतना है, तो कहिए मैं क्या करूं आपके लिए जिससे आप मुझे ट्रस्ट करें? मैं जो कहूंगी वो तुम करोगी? Are you sure? ठीक है, तो मेरा एक ऑर्डर है, तो जाओ अपनी प्यारी मंगल मासी के मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा दो। मार डालो उन्हें। बताइए जयराज जी, उस हवलदार ने आपको सलूट क्यों किया? वो मुझे नहीं पता। मैं खुद हैरान हूं। देखिए, साफ साफ बताइए मुझे कि आखिर चक्कर क्या है? वो मुझे नहीं, उन्हें सलूट कर रहे थे। आप शक बहुत करते हैं। आप बताइए चक्कर क्या है इतना डाउट करने का? कमिश्नर साहब, वो फेक करेंसी का रैकेट चलाने वाले लोगों के बारे में कुछ पता चला क्या? I mean, कौन है ये लोग? कोई पावर में बैठा हुआ इंसान है या फिर कोई नया गैंग है? I mean, how ridiculous it is. अपने ही देश में फेक करेंसी का कैंसर फैला रहे हैं, गद्दार कहीं के। आप ही सोच के देखिए, छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर रखा है। इन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। You're right. हम लोग जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गैंग बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। एंड यस, इनको पकड़ने में जो आपकी वाइफ ने हमारी हेल्प की है, वी आर रियली ग्रेटफुल टू हर एंड वी ऑल्सो आर प्रेइंग फॉर अ रिकवरी। थैंक यू।
क्या हुआ? आसान नहीं है ना अपनी मंगल मासी को जान से मारना? नहीं कर पाओगी ना? आई न्यू इट। इसलिए अभी के अभी मेरे नजरों के सामने से दफा हो जाओ। मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं करूंगी। मैं करूंगी। मैं ऑर्डर पूरा करूंगी। ए भैया, ये उसी तरफ कहाँ जा रहे हो आप? अरे शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। एक काम करो, आप ऑटो रोको। ऑटो रोको आप। अरे पुलिस वाले से बच के भागेगा, अब भाग के दिखा तू। एक ऑटो रोको। रेम, अरे क्या कर रहा? अबे बोल। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो उसको, भागना नहीं चाहिए वो। चल पकड़। जरा जी, आप मेरे घर तक आए और बिना बताए बाहर से जा रहे हैं, क्यों? कोई काम था? आप अंदर क्यों नहीं आए? मिस्टर आदित्य, एक्चुअली मैं पहला स्वाद के रेवेन्यूज डिस्कस करने आया था। फिर देखा कि आपके घर में पूजा चल रही है। आपका फैमिली टाइम है, ये सोचकर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। हमारा क्या है, हम तो बाद में ही मिल लेंगे। मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगा। चलता हूँ। ये जयराज इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? जहां इसके होने का कोई मतलब नहीं होता वहां भी पहुंच जाता है। पहले उस एक्सीडेंट स्पॉट पर, फिर हॉस्पिटल और अब घर। आखिर माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आरव के पास पूरा मौका था मेरी सच्चाई सबको बताने का। उसने बताया क्यों नहीं? मकसद क्या है उसका? क्या तमाशा लगा रखा है ये ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? क्या है ना, हमारी संस्कृति में जमाई को राजा कहते हैं और उसकी आरती राजा की तरह उतारते हैं। और हमारे घर में ना ट्रेडिशन की बात सब करते हैं पर फॉलो कोई नहीं करता। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी आरती खुद ही उतार लेता हूँ। ये नाटक बंद करो अपना। और ना मम्मी जी चिल, आप इतनी हाइपर क्यों हो जाती हैं बार बार? मैं ना आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ और देखिए इसीलिए मैं बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ आपके लिए। ये देखिए दुल्हन का जोड़ा और ये है दूल्हे की शेरवानी। और वैसे मम्मी जी मैं ना आपका बड़ा कायल हो गया। सच्ची में आप ना इतनी स्वीट हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। और इसीलिए ना मुझे बड़ा बुरा लगा कि आपकी बेटी की शादी में आप खुद ही शामिल नहीं हो पाई। नहीं मतलब हमने भाग के शादी करी थी ना, आपको तो पता ही है। लेकिन मैंने सोचा क्योंकि मैं ना बड़ा ही अच्छा लड़का हूं कि मैं अपनी गलती की भरपाई करूंगा। इसीलिए ना मैं कुछ लाया हूं। ये है ईशाना और ये है जिससे ईशाना बेहद प्यार करती है, यानी कि मैं। और हमारी ना पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से दोबारा से शादी कराएंगी आप। खबर सुनकर
खुशी हुई ना मम्मी जी? अरे तो दामाद के गले तो लग जाइए। आओ। बर्दाश्त हो, मुझे हाथ भी लगाए तो। एटीट्यूड। आप शायद भूल रही हैं कि आपकी सच्चाई मैंने पापा और सौम्य जी को बताई नहीं है। बता दूं जाकर? धमकी दे रहे हो मुझे? ऑफ कोर्स, जासूस मंगल जी। वैसे सच बताऊं ना तो मैं यहाँ पे आपका भांडा फोड़ने के मकसद से ही आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पापा और सौम्य जी को आपकी सच्चाई बता दूंगा तो इतना मजा नहीं आएगा। आई मीन इट्स नॉट रियली एक्साइटिंग। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करा जाए जिससे मुझे बड़ा मजा आए। तो मैंने सोचा कि आपको अगर ब्लैकमेल करके अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा ना तो क्या मजा आएगा। आए हाय हाय। और वैसे भी आपको मैंने सुना नाचने का बड़ा शौक है। नहीं, वो मैंने डांस कंपटीशन में देखा था उस दिन। तो नाचिए। अपनी डील डन। आप ईशाना की शादी के लड्डू बनाइए और मैं उन्हें खाकर अपना मुंह बंद रखूंगा। तूने सोचा भी कैसे कि तेरे जैसे लुच्चे लफंगे निकम्मे गद्दार घटिया आदमी के साथ मैं अपनी बेटी की बकायदा शादी करूंगी? ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। इस नाचीज की इतनी तारीफ करने के लिए। वैसे आपको तो ना इतने होनहार और शरीफ लड़के से अपनी बेटी की शादी करके शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने पापा और सौम्या जी को आपकी सच्चाई नहीं बताई। क्या आप पुलिस की जासूस हैं? बाकी घर वालों के सामने आपका भांडा नहीं फोड़ा मैंने, क्योंकि अगर आपकी ये खबर मैं घर वालों को बता देता तो ये खबर हमारे गिरोह वाले लोगों को भी पता चल जाती। आपको तो पता होना चाहिए, आप पुलिस की खबरी है ना, है ना? और अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होगा कि वो कितने खतरनाक लोग हैं जो हमारे गिरोह में। वो आपके परिवार के साथ क्या कर सकते हैं? आपके परिवार को एकदम से उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसीलिए अगर अपने परिवार की भलाई चाहती हैं तो जैसा मैं बोल रहा हूं ना, चुपचाप वैसा करती रहिए। और हाँ यार, अक्षत वो भी तो इसमें शामिल है ना। उसका सोचिए, उसकी लाइफ, करियर सब दांव पे है। अरे यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे कुछ सजेशन दीजिए ना। अरे यार आप तो कभी सजेशन कुछ देती नहीं, मैं ही सोचता हूँ क्या कर सकते हैं। हाँ सोचता हूँ। एक आइडिया है मेरे पास। आप ना मेरा एक छोटा सा काम करिए। आपके पहला स्वाद और शुभ मंगल वेडिंग प्लानर्स में से एक बड़ा सा स्टेक मेरे नाम कर दीजिए। क्या हुआ, मजा नहीं आया? कोई बात नहीं, कुछ और सोच लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके साथ ना आपके परिवार को बचाने के इनाम में मुझे जो इज्जत मिलनी चाहिए ना इस घर के दामाद होने के लिए, वो आप मुझे देंगी।